हेलो व्यूअर्स, ज्योतिष खोज चैनल में आपका स्वागत है। आज का पंचांग देखते हैं। 30 मार्च सन 2025 विक्रम संवत 2082 आज से शुरू हो रहा है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि। आज देखें योग, तो योग आज ऐन्द्र योग रहेगा। ऐन्द्र योग में सरकारी कार्य करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। ठेके लेना है, टेंडर वगैरह देना है तो। और उसके बाद वैधृति योग शुरू होगा। तो वैधृति योग में स्थिर कार्यों के लिए ठीक है। नौकरी ज्वाइन करना है उसके लिए वैधृति योग अच्छा रहता है। गृह प्रवेश के लिए अच्छा रहता है और यात्रा के लिए ठीक नहीं रहता वैधृति योग। तो ये था ये योग का। करण देखे मित्रों, आए तो बब करण रहेगा 12:51 तक PM। उसके बाद बालव करण शुरू होगा। तो व्यवसाय में तरक्की पाने के लिए जिनका भी जन्म बब करण का है वो शेयर की फ़ोटो डाउनलोड करके अपने मोबाइल पर लगाएंगे तो ये व्यवसाय के लिए अच्छा रहेगा। और बालव करण वाले टाइगर का फ़ोटो यदि लगाते हैं तो ये उनके लिए अपने बिजनेस के टेबल पर आप टाइगर का स्टेचू रख सकते हैं या फिर मोबाइल की स्क्रीन पर टाइगर का फोटो लगाना, तो ये आपके व्यवसाय में तरक्की के लिए अच्छा रहेगा। और नक्षत्र आज रेवती रहेगा 4:35 PM तक। उसके बाद अश्वनी नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्र राशि आज मीन राशि ही रहेगी। 4:35 PM पर चंद्रमा का गोचर अश्वनी नक्षत्र में होगा। तो वहाँ से मेष राशि शुरू हो जाएगी और पंचक भी समाप्त हो जाएंगे। सूर्योदय रहेगा 6:14 AM और सूर्यास्त का समय है 6:37 PM। ये दिल्ली का समय है। दिशा शूल आज पश्चिम दिशा में रहेगा। रविवार को पश्चिम दिशा में ही रहता है और आप यात्रा के लिए थोड़ा वर्जित है पश्चिम दिशा में। यदि आप पश्चिम दिशा की यात्रा कर रहे हैं और आज ही लौट के आ रहे हैं तो दिशा शूल का विचार ना करें। यदि आप 2-4 दिन के लिए लंबी यात्रा पर जा रहे हैं तो फिर आप अवॉइड करें। और यदि अर्जेंट जाना हो तो फिर घर से निकलते समय आप एक पान का टुकड़ा चबा करके जाएंगे तो ये दिशाशूल का उपाय होगा। राहु काल का समय रहेगा 5:04 PM से लेकर के 6:37 PM तक। तो इस दौरान कोई भी नया काम शुरू ना करें। और अब जल्दी से आज का दिन कैसा रहेगा ये नक्षत्र सिद्धांत के हिसाब से देख लेते हैं मित्रों। तो आज रेवती नक्षत्र है, तो जिनका भी जन्म रेवती नक्षत्र का है और अश्लेषा या ज्येष्ठा में से किसी का भी हो सकता है, तो ये तीनों नक्षत्र बुध के ही हैं। तो इनका जन्म जिसका भी इन नक्षत्रों में हुआ है उनके लिए आज जन्म तारा है। तो ये आपको थोड़ा सा सामान्य ही रहता है। इसमें कुछ थोड़ा हेल्थ का मामूली सा इफेक्ट आता है, तो हेल्थ का आप ध्यान रखें। इसके बाद शनि के 3 नक्षत्र देखें तो पुष्य, अनुराधा, उत्तरा, भाद्रपद। तो यहाँ से ये 1 और 2 ये दूसरा पड़ेगा तो ये संपत्ति तारा है, तो इनके लिए आज अच्छा है। शनि वालों के लिए संपत्ति का लाभ होने वाला है। अच्छा, गुरु जिनका स्वामी है पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वा भाद्रपद, इन 3 नक्षत्रों में से किसी भी नक्षत्र में अगर आपका जन्म हुआ है तो आपका नक्षत्र स्वामी गुरु है और आज का नक्षत्र स्वामी बुध है क्योंकि रेवती है। तो यहाँ से 1, 2 और 3 विपत्ति पड़ रहा है। तो ये कुछ विपत्ति का आज दिन संकट या विपत्ति या परेशानी को दिखा रहा है, तो आज थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। राहु के 3 नक्षत्र होते हैं आर्द्रा, स्वाति और शतभिषा। तो इनमें से यदि आपका जन्म है तो आपको आज ये क्षेम में आ रहा है, चौथा पड़ रहा है यहाँ पर। तो ये क्षेम जो है कल्याणकारी रहता है। आगे देखें मित्रों, मृगशिरा, चित्रा, धनिष्ठा, ये मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं और यहाँ से ये 5वां पड़ रहा है आज का नक्षत्र। तो ये आपको प्रत्यारी तारा में ला रहा है, तो ये थोड़ा वाद विवाद झगड़े की संभावना यहाँ पर दिखा रहा है। तो मंगल वालों के लिए थोड़ा इस बात का आप ध्यान रखें। फिर देखें मित्रों चंद्रमा का, रोहिणी, हस्त, श्रवण, ये चंद्र के 3 नक्षत्र होते हैं। इनसे आज ये 6वां पड़ रहा है बुध का नक्षत्र, तो ये साधक तारा में आ रहा है। तो ये तो इनके आज सभी काम बनने वाले हैं, कार्य सिद्धि इनकी होने वाली है। उसके बाद देखें कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, आज का दिन इनके लिए 7 पड़ रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, और ये 7वां बद्ध तारा होता है। तो ये आज का आपका दिन ये बहुत ही खराब माना जाता है। तो कृतिका वालों के लिए और उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ के लिए ये आज रविवार का दिन खराब है, तो आज आप थोड़ा संभल के रहें। उसके बाद देखें मित्रों भरणी, पूर्व फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़, ये शुक्र के 3 नक्षत्र होते हैं।
तो इनको ये आज मित्र तारा में आ रहा है, तो ये तो अच्छा है, इनके लिए बढ़िया है। और केतु के अश्वनी मगा मूल, इनके लिए ये परम मित्र में आ रहा है, तो आज इनका अच्छा है। तो अपने नक्षत्र से आप गिनती करते जाएं और आज का जो नक्षत्र है वहाँ तक गिनती करेंगे और जो नंबर आएगा उसको इस टेबल में देखेंगे, उसी हिसाब से उसका फलित होता है। तो ये था आज का। आज राशिफल देख लेते हैं। तो जिनका अभी मेष लग्न है उनका स्वामी मंगल थर्ड हाउस में बैठा है तो ये आपको साहस भी दे रहा है और पराक्रम भी दे रहा है और अच्छा मेहनत भी दे रहा है। और भाग पर दृष्टि होने के कारण और कर्म भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका कर्मों में भी अच्छा चल रहा है और भाग भी आपका साथ दे रहा है। और चंद्रमा को देखें तो आज चंद्रमा आपका 12वां आ गया है, तो ये कुछ व्यय और खर्च और हानि की स्थिति यहाँ पर बन रही है। साथ ही पूरे 6 ग्रह इस घर में बैठे हुए हैं, तो ये आपको कुछ व्यय और हानि दिखा रहे हैं, तो इनसे आपको समझना चाहिए। वृषभ का देखें तो गुरु लग्न में बैठ करके आपको ज्ञानमान बना रहे हैं और तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा आज लाभ भाव में आ गया है, तो अपने मेहनत से अपने पराक्रम से आज आप लाभ कमाएंगे। साथ ही साथ 5-6 ग्रह आपके आय भाव में चल रहे हैं, तो ये आपको कई प्रकार से लाभ पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब मिथुन राशि का देखें तो आज चंद्रमा आपका कर्म स्थान में आ गया है, परंतु सूर्य से अस्त हो गया है, इसलिए थोड़ा सा काम में रुकावट है कर्म क्षेत्र में। लेकिन जैसे इसका अस्त समाप्त होगा तो फिर ये आपको कर्मों में कुछ उन्नति जरूर देगा। और सूर्य भी दिग्बली होकर के यहाँ पर बैठे हैं, तो सूर्य भी आपका अच्छा कर रहे हैं। बुध भी आपको लग्नेश बुध हालांकि नीच के हैं, परंतु सूर्य के साथ हैं और उच्च के शुक्र के साथ हैं, तो उनका नीच भंग भी हो रहा है। तो ये आपको कहीं ना कहीं कर्मों में सफलता जरूर दे रहे हैं। और गुरु आपके व्यय भाव में, तो ये कुछ यहाँ पर धार्मिक खर्चा करवा रहे हैं। चतुर्थ भाव में भूमि भवन वाहन माता के क्षेत्र में केतु यहाँ पर सुखों को कम कर रहे हैं। लग्नेश चंद्रमा कर्क का आज भी अपना भाग्यस्थान में गोचर कर रहा है, तो ये भाग्य को बढ़ा रहा है और त्रिकोण में है तो शुभ है। साथ ही गुरु आपके लाभ भाव में, तो कहीं ना कहीं ये आपको लाभ भी थोड़ा दे रहे हैं। मंगल आज आपके शयन कक्ष में विराजमान है, तो यहाँ पर कुछ शयन कक्ष में झगड़ा टंटा दे रहे हैं। सिंह लग्न का देखें मित्रों तो लग्न भाव का स्वामी सूर्य अष्टम भाव में गोचर कर रहा है और साथ ही चंद्रमा भी यहीं पर है, तो ये कुछ पीड़ा का दिखा रहा है। और गुरु आपके केंद्र में, तो ये आपको लगन को केंद्रीय बल भी दे रहे हैं, तो ये एक शुभ संकेत है। और लग्नेश के मित्र भी हैं। मंगल यहाँ पर आय भाव में कुछ न कुछ आमदनी अवश्य करवा रहे हैं। और केतु आज केतु की वजह से कुछ ऐसा मुंह से निकल जाएगा जो आप कहना नहीं चाहते थे, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखें। कन्या लग्न का देखें तो कन्या का स्वामी बुध आज नीच का हो गया है और लग्न में केतु का मौजूदगी है, तो ये मान सम्मान के लिए आज कुछ खराब बात दिख रही है यहाँ पर। और मंगल आपके दिग्बली होकर के कर्म क्षेत्र में बैठे हैं, हालांकि शत्रु क्षेत्र ही हैं, फिर भी कर्मों में आपको तरक्की मिल रही है। और चंद्रमा आपका सप्तम भाव में है, तो ये आपको दैनिक व्यवसाय में लाभ दे रहा है। साथ ही गुरु भाग्य भाव में तरक्की, आपको भाग्य से कुछ तरक्की मिल रही है और लग्न पर इनकी दृष्टि है, साथ ही पंचम भाव पर भी दृष्टि है, तो ये त्रिकोण में बैठ करके गुरु पूरी कुंडली को संभाल रहे हैं। तुला लगन का देखें मित्रों तो लग्न का स्वामी उच्च का होकर के छठे भाव में गोचर कर रहा है, तो ये छठे भाव को बली बना रहा है। यहाँ पर आपको रोगों से लड़ने की शक्ति मिल रही है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका अच्छा हो रहा है। और ये कस्टमर्स होते हैं, तो कस्टमर्स का ये व्यय भाव होता है, तो यहाँ पर आपको कुछ आपका जो पुराना रुका हुआ धन था वो भी यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। साथ ही चंद्रमा का गोचर भी छठे भाव में ही हो रहा है, तो ये आपको कंपटीशन में विजय दिलवा रहा है। और मंगल भाग्य भाव में होकर के आपको कुछ भाग्य का साथ दे रहे हैं। गुरु अष्टम में, तो ये एक राजयोग बना रहे हैं। तीसरे घर का स्वामी जब 8वें में जाता है और छठे घर का स्वामी जब 8वें में जाता है, तो ये राजयोग देते हैं, तो विपरीत राजयोग भी यहाँ पर बन रहा है। वृश्चिक लगन वालों का देखें मित्रों तो वृश्चिक लगन का स्वामी
मंगल अष्टम भाव में गोचर कर रहा है, जो एक अच्छी बात नहीं है, ये मान सम्मान के लिए ठीक नहीं होता। और सप्तम भाव में गुरु शुक्र की राशि में और शुक्र गुरु की मीन राशि में है, तो यहाँ पर राशि परिवर्तन पंचम और सप्तम का संबंध बन रहा है, तो ये आपको प्रेम संबंध बढ़ाने के लिए एक प्रेरणा दे रहा है। चंद्रमा को देखें मित्रों तो आज चंद्रमा भी पंचम भाव में ही है, तो ये यहाँ से आपको बुद्धि को कलात्मक कर रहा है और ये आपको प्रेम संबंध में सफलता दे रहा है। धनु लगन का देखें मित्रों तो जिनका अभी धनु लगन है, उनका लगन का स्वामी गुरु छठे भाव में गोचर कर रहा है शत्रु क्षेत्रीय होकर के, तो ये एक अच्छी बात नहीं है। सुख भाव में चंद्रमा का गोचर यहाँ पर हो रहा है। अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा आज सुख भाव में आ गया है, तो ये भी कुछ सुखों में कमी ही करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर 6 ग्रह विराजमान है, तो आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ पर आपको कुछ दंगल देखने को मिल रहा है। मंगल आपको लग्न पर मित्र दृष्टि से देख रहे हैं, तो आपका स्वास्थ्य ठीक बना हुआ है। मकर लगन का देखें तो मकर लगन का स्वामी लग्नेश शनि आज 3rd हाउस में बैठा है और साथ ही चंद्रमा और सूर्य भी बैठे हैं। तो 3rd हाउस में पाप ग्रह तो अच्छा फल देते हैं और शुभ ग्रह वो थोड़ा सॉफ्ट हल्की मेहनत से भी सफलता दिला देते हैं। तो ये आपको आज आपका दिन अच्छा निकलने वाला है और गुरु से आपको दृष्टि भी मिल रही है लग्न पर, तो आपका हेल्थ भी ठीक है और यहाँ पर भाग्य स्थान पर भी गुरु की दृष्टि आ रही है केतु के ऊपर, तो ये आपको कुछ आध्यात्मिक बना रहे हैं। कुंभ लगन का देखें तो कुंभ लगन का स्वामी शनि आज धन भाव में गोचर कर रहा है और ये 2.5 वर्ष तक यहीं बैठने वाले हैं, तो अगले आने वाले 2.5 साल में आपको काफ़ी बैंक बैलेंस ये जमा करके देंगे। और चंद्रमा का गोचर भी यहीं पे हो रहा है आज, तो आज आपको अच्छा भोजन खाने की आज बात हो रही है। कहीं पे आपका भोजन निमंत्रण अच्छी जगह होगा जहाँ पर आप अच्छा भोजन करेंगे और आपकी वाणी भी मधुर बनी हुई है। हालांकि और भी ग्रह यहाँ पर हैं, तो उनका भी असर थोड़ा आ रहा है। सुख भाव में गुरु बैठे हैं, तो ये कुछ सुखों में तो वृद्धि कर ही रहे हैं, साथ ही कर्म क्षेत्र में भी आपको अच्छी प्लानिंग हो रही है और काम अच्छा हो रहा है। मीन लगन का देख लेते हैं मित्रों, तो यहाँ पर 6 ग्रहों का जमावड़ा हो गया है और यहाँ से सूर्य से 3 ग्रह अस्त हो चुके हैं, शनि, चंद्र और बुध, ये 3 ग्रह अस्त हो चुके हैं। शुक्र यहाँ पर उच्च के हैं और वक्री हैं, बुध भी यहाँ पर वक्री हैं और राहु यहाँ पर चौकड़ी मारकर बैठे हुए हैं। तो ये आपको दिमाग में कई तरह के विचार दे रहे हैं और आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। मंगल आपका भाग्य स्वभाव का स्वामी होकर के और त्रिकोण का स्वामी होकर के चतुर्थ में बैठे हैं, तो ये मंगल आपके लिए शुभ हैं और लग्नेश के मित्र भी हैं। तो यहाँ पर घर के अंदर जो आप कुछ सुख जरूर आपको भाग्य से मिल जाएगा। साथ ही गुरु महाराज लगन के स्वामी लग्नेश ये आपको 3rd हाउस में बैठ करके आपको पराक्रम दे रहे हैं और भाग्य पर दृष्टि करते हुए भाग्य में भी बढ़ोतरी ये कर रहे हैं। तो आज राशिफल यहीं तक मित्रों, और कल फिर मिलते हैं। आज नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं और आज नया साल शुरू हो रहा है, नवदुर्गा प्रारंभ हो रहे हैं। इसी के साथ शेयर करें मित्रों और आगे भी हम आते वीडियो लाते रहेंगे। सब्सक्राइब करेंगे तो आपको तुरंत वीडियो मिल जाएगी। नमस्कार।